सुप्रभात, नमस्कार। शुरू करते हैं यौगिक क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम पहले कर लेते हैं। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद कर लेते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। जैसे सूक्ष्म क्रियाएं क्या होती हैं? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। सूक्ष्म क्रियाएं हमारे जोड़ों को खोलती हैं। जोड़ इससे मजबूत होते हैं। सारी मांसपेशियों से अनेक लाभ होते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। तो जैसे पहले सिर को घुमाना, ये सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत आ गया। कंधों को घुमाना, ये आपका सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत आ गया। हाथ, पैर, पेट, सब जगह से हिलाना डुलाना, किस ढंग से हिलाना किस ढंग से डुलाना है, ये सूक्ष्म क्रिया में बताई जाती है। और सब इसको आसानी से कर सकते हैं, बड़े बूढ़े। इसमें लिंग का नहीं है और इसमें आपको उम्र का नहीं है। हाँ, जो ज़्यादा अस्वस्थ है वो नहीं कर सकता है, और या किसी की कहीं चोट लगी है तो उस अंग से वो उस अंग से नहीं करेगा, ये है। बाकी हम सब सूक्ष्म क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। और इसका योग के ही जो योग बड़े बड़े आसन होते हैं उसके बराबर लाभ इससे हमको प्राप्त होता है। पहले हमने जैसे गिरवाचालन करेंगे तो ऐसे लंबा गहरा सांस लिया, ऐसे गर्दन को ले गए, फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को अपनी स्थिति में लाए। इसी प्रकार से हमने दायां बायां साइड दोनों गर्दन को ऐसे किया, सांस लिया और फिर झुकाते वक्त छोड़ा। ऐसे ही हमने आंखों का भी किया, आंखों का व्यायाम भी हो जाता है। फिर आंखों दोनों साइड ऐसे घुमाई, फिर गर्दन का हमारा हो गया। अब हमने स्कंद का ऐसे किया, हाथ ऊपर किए, लंबा गहरा सांस लिया, छोड़ा, ऐसे हाथों को ऐसे किया, ऐसे किया। इसी प्रकार से हाथ ऐसे सीधे किए, ऊपर किए, सांस लिया, नीचे किए, गोल गोल घुमाया। फिर इसी प्रकार से हमने ऐसे किया। फिर इसे अब आ जाते हैं पैरों पर। पैर ऐसे धीरे धीरे से ऊपर किए, लंबा गहरा सांस लिया और नीचे करते वक्त छोड़ा। फिर ऊपर लंबा गहरा सांस, नीचे करते वक्त छोड़ा। फिर पैरों में ऐसे ऐसे जो भी क्रियाएं हम कर सकते हैं। वैसे बैठे में भी हम इसको कर सकते हैं। इसमें घुटनों के लिए भी, उसमें भी घुटनों के लिए, और ये वाला भी घुटनों के लिए है। ऐसे में जो घुटनों के दर्द, जिनका घुटनों को दर्द हो रहा है, ऐसे सीधे रखेंगे हाथों को और फिर ऐसे बैठ जाते हैं। अब देखते हैं इसमें हम करते हैं मंडूक आसन। सूक्ष्म क्रियाओं के बाद ज़्यादा हमको विश्राम की जरूरत होती नहीं है। यदि आपको थकान लग रही है, जिसको थकान लगती है उसको विश्राम करना चाहिए। मंडूक आसन में यही है, खाली पेट किया जाता है, शुगर के लिए बहुत लाभदायक होता है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, ऐसे रखेंगे, लंबा गहरा सांस लिया, आगे को झुके, सांस छोड़ते हुए जितना झुक पाते हैं उतना झुकेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में तो हर किसी को ऐसा लगेगा कि मेरे से नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत ही आसान आसन है, हर कोई इसको कर सकता है। लेकिन आराम से, या जिसका ऑपरेशन ऐसे कुछ हुआ हो वो नहीं कर पाएगा, उसको करना भी नहीं चाहिए। खाली पेट करना है। इसी कर्म को हम, इस क्रिया के कर्म को हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे पहले दिन 3 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 7 कर दिया, जरूरत के हिसाब से। इसके बाद क्या है कि योग में कि जब हम आगे को झुकते हैं तो सांस को छोड़ते हैं, और पीछे को ऐसे जाते हैं तो सांस को लेते हैं क्रियाओं में, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें उष्ट्र आसन। एक हमने आगे को कर दिया और एक हमने पीछे को, तो ये हमको ज्यादा लाभ देंगे। ऐसे हो जाते हैं, वज्रासन में बैठे थे वहीं से ऐसे हमें आ जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम ऐसे उष्ट्र आसन। ये है आपके थायराइड के रोगों को दूर करता है उष्ट्र आसन। धीरे से आ जाएंगे, जितना जिससे नहीं हो पाता है वो ऐसे भी कर सकता है। देखिए ऐसे, ये उष्ट्र आसन है नहीं जो मैं इसमें कर रही हूँ, लेकिन इतना भी कर सकते हैं, जितना आपसे हो पाता है उतना करें, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और एक दिन ही किसी अवस्था में नहीं जाया जाता है। हाँ, सूक्ष्म क्रियाएं आप रोज कर सकते हैं। जितना सूक्ष्म क्रियाएं हम जितनी करेंगे उतना हमारे शरीर में लचीलापन आएगा। अब कर लेते हैं थोड़ा कपालभाति। देखो, कपालभाति अनेक पेट के, उदर के विकारों को दूर करता है। षटकर्म में भी इसको रखा गया है, और इसको प्राणायाम में भी, कोई प्राणायाम भी में भी इसको मानते हैं। लेकिन जैसे हम इसलिए प्राणायाम में नहीं मानते हैं क्योंकि
प्राणायाम में 3 अंग होते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। जो हम सांस लेते हैं उसको कहते हैं पूरक, जो हम सांस को रोकते हैं उसको कहते हैं कुंभक, जो हम सांस को छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक। कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, अंतः और बाह्य। जब हमने सांस लिया, सांस को रोका, वो अंतः कुंभक हो गया। फिर हमने सांस छोड़ा और बाहरी सांस को रोके रखा, वो हमारा बाह्य कुंभक हो गया। तो कपालभाति में केवल रेचक रेचक क्रिया होती है, इसलिए इसको षटक्रम में ही मानना। जो भी है हमें लाभ दोनों प्रकार से होता है, कहें कुछ भी, लेकिन जरूरत हमको दोनों अवस्थाओं में है। और कपालभाति बहुत ही लाभदायक क्रिया है, करनी चाहिए सबको। कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन सीधी कर लेंगे और ऐसे करना है। लंबा गहरा सांस लिया धीरे से और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ा। शुरू करेंगे कपालभाति। केवल रेचक रेचक क्रिया। हम जब बाहर सांस छोड़ेंगे तो अंदर पेट अपने आप अंदर सिकुड़ेगा। इसी प्रकार से करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम ये ज्ञान मुद्रा में रहेगा एक हाथ, दूसरा रहेगा हमारा वायु मुद्रा में। फिर देखिएगा आप शंख मुद्रा बनाएं या षटकोण मुद्रा बनाएं, जो भी हमको उचित लगे या जो भी हमसे हो, जिससे जो हमें सुविधाजनक लगे वो हम करेंगे। ये हमारी दाई नासिका क्या है, सूर्य नाड़ी है, और बाई नासिका हमारी चंद्र है। यहाँ से ये हमारे सूर्य गर्मी का नेतृत्व करता है और ये शीतल का करता है। इसलिए हम पहले देखेंगे, इसमें भी ये होता है कि कभी कौन सी नाड़ी मेरी चल रही है, सक्रिय है, लेकिन फिर भी जो है सच वो यही है कि ये सूर्य है और ये चंद्र नाड़ी है। इंगला पिंगला, ठीक। अब हम ऐसे करेंगे, सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, चंद्र नाड़ी से ले लिया, बंद कर देंगे और धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे सूर्य नाड़ी से। इसमें कुंभक भी लगता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमको कुंभक नहीं लगाना है। लगाना जिसे लग पाता है तो लगाएं। कुंभक की स्थिति वही है कि लंबा गहरा सांस लिया और सांस रोका, जो वही कुंभक है। फिर धीरे से रेचक किया, सांस को बाहर छोड़ दिया दाई नासिका से, और फिर लंबा गहरा सांस लिया। क्योंकि हमने अंतः कुंभक भी नहीं लगाया था तो बाह्य भी नहीं लगाएंगे। लंबा गहरा सांस लिया दाई नासिका से, फिर दाई नासिका को बंद कर दिया और बाई नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ा। ये मेरा पूरा हुआ कपालभाति का। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का, सॉरी कपालभाति कह रही हूँ मैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का मेरा एक चक्र पूरा हुआ। बाई नासिका से मैंने सांस लिया, दाई नासिका से छोड़ा। यदि मैं इतना ही करूंगी तो अर्ध माना जाएगा, तो फिर वो चंद्र भेदन प्राणायाम माना जाएगा। और उसका देखना है कि किस ऋतु में चंद्र भेदन भी होता है। वो होता हमारा गर्मियों में, क्योंकि वो शीतलता प्रदान करता है। आजकल हमने कर दिया तो हमें नुकसान हो जाएगा। फिर अनुलोम विलोम ऐसा है, हर ऋतु में हर अवस्था में किया जा सकता है। इसलिए हमको बाई नासिका से लंबा गहरा सांस लिया, दाई नासिका से छोड़ा, दाई नासिका से लंबा गहरा सांस लिया, बाई नासिका से छोड़ा। तो ये अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा हुआ। इसी प्रकार से करते हैं ध्यान। इसमें अनेक प्राणायाम भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भ्रामरी हो गया, ऊर्जाई हो गया। लेकिन धीरे धीरे हम जब हमारे पास समय कम है तो हमको इतनी भी क्रिया हम करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे हम करते रहेंगे तो खुद पे खुद हम सीखेंगे भी। यदि हम करेंगे नहीं तो एक दिन के करने से, बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। और फिर आ जाएंगे हम ध्यान में। अपने लिए मेडिसिन यानी ध्यान जरूरी होता है। ध्यान का आत्म स्वाध्याय के अंतर्गत भी ध्यान आता है। इसमें हम अपने सांसों का आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ऐसे, और अपने सांसों का आना जाना महसूस करते हैं। देखिए हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं, 8 भी है दायां बायां ऐसे मानते हैं, लेकिन मुख्य 7 हैं। यौगिक चक्र मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार चक्र। तो यहाँ पे आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान में ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा बना लेंगे। विसर्जन में करेंगे ध्यान। ध्यान हमको कम से कम 10-15 मिनट तक करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा, नहीं तो 5 मिनट कम से कम करना ही है। विसर्जन करेंगे शांति पाठ से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।
शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को ऐसे रख किया। देखिए मंत्र योग का बहुत बड़ा महत्व